नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि हर बार जब भी चुनाव आता है तो बहुत बड़ा बड़ा दावा किया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा नारा दिया जाता है। और अभी एगो नारा जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, वो है मोदी मतलब गारंटी। जो कहा वो करके दिखाया, ये सब जो नारा है ना बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पर। और बीजेपी के जो तमाम लोग हैं, तमाम समर्थक हैं, वो ये नारा खूब लगा रहे हैं। लेकिन भाई हम लोग को नारा में कितना सच्चाई है वो जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है। इसलिए चलिए हमारी जनता के बीच में, अगर जनता उस नारा पे मोहर लगा देती है तब बात सच, अगर जनता इनकार कर देती है तब बात झूठ। तो चलिए हमारी जनता के बीच में ज़रा उनसे पूछते हैं कि क्या सच में मोदी मतलब गारंटी। आइए। भैया अभी जो है एनडीए नारा लगा रही है कि मोदी मतलब गारंटी, है ना? तो सच में इसका मतलब गारंटी है कि नहीं है, और नरेंद्र मोदी से सच में लोगों को गारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये बताइए। जहाँ तक मोदी की बात है, हाँ। जब से ये 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, हाँ। तब से आज तक बताइए क्या इनमें बुराई है? हाँ। अभी तक जो जनधन की योजनाओं की बात हो, हाँ। बच्ची के योजना की बात हो, हाँ। या फिर ये गारंटी आपका काला धन लाने की गारंटी, हाँ। की बात है, और फिर ये कल आयुष्मान भारत की गारंटी, हाँ। विदेशों की गारंटी, हाँ। हर तरह की गारंटी तो आज तक तो दिए ही। रह गए लोग की कहते कि काला धन नहीं आया, 15 लाख रुपया हम हर आदमी के खाते में आने की बात कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि आज जितने भी ईडी उडी से जो पैसे पकड़ा रहे हैं, हाँ। वो तो काला धन नहीं है क्या? हाँ। वही तो काला धन है। और हर पब्लिक को ये काला धन पैकेट में कैसे दे सकते हैं? हर अच्छा, कल भी एक बहुत बड़ा कानून आया है सीए का, है ना? नागरिकता कानून एक आया है। ये नागरिकता कानून आप समझते हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं समझते हैं आप। इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, या विरोध करते हैं? क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि मोदी जो कहते हैं कि मोदी मतलब गारंटी, और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कहा था वो करके दिखाया, आपको इस पे यकीन है या बस आपको लगता है कि ये चुनाव आया है इसलिए ऐसा कह रहे हैं? चुनाव आया है तो ज़्यादा इसमें जोर लग रहा है, ज्यादा जोर लग रहा है। लेकिन अभी नौजुवक जितने लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ। और अभी कोई वैकेंसी जो है हाँ। नहीं दे रहे हैं, हाँ। तो क्या नौजुवान क्या करेंगे? कि आजकल के जो लोग हैं वो भी सरकार के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ कहा जाए कौशल विकास से कहें या जैसे भी कहें, अपने टैलेंट के बलबूते भी अपना बहुत कुछ संभाल रहे हैं ना भैया। अभी जो है लगातार एक दावा किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी एनडीए के जो तमाम लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो कहा था वो करके दिखाया। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर वास्तविक रूप में देखा जाए ना, हाँ। तो नरेंद्र मोदी वेरी गुड लीडर, हाँ। है ना? देश का प्रधानमंत्री होना उनका हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए, भारतवंशियों के लिए ये गर्व की बात है। हाँ। कम से कम गल्फ कंट्री या जहाँ भी मैं करीब कई देशों का भ्रमण किया हूँ मैं, हाँ। 52 कंट्रीज अभी तक घूम चुका हूँ। अन्य देशों में भारतवंशियों का डंका बज रहा है, वो मोदी का देना है। लेकिन अच्छा, रोजगार को लेके देखिए, अभी रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमें ना बेसिक से आना पड़ेगा, और बेसिक है हमारा शिक्षा। जब तक हम अगर कॉपी में अगर चोरी करके लिख के पास होंगे, तो अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम रोजगार प्राप्त कर सकें, तो जनसंख्या भी देखिए, आबादी भी देखिए, संसाधन सीमित है। उन संसाधन सीमित में इतनी बाहुल्य जनसंख्या को फिट करना कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का जिम्मेदारी बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सरकार इतनी योजना, अभी जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, समाज के सभी अति पिछड़े वंचित लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। उसमें लोहार समाज से भी आते हैं, रजक समाज से भी आते हैं, कहार समाज से भी आते हैं। नरेंद्र मोदी को जो लोग भी वोट दिए होंगे या वोट नहीं भी दिए होंगे, भाई प्रधानमंत्री तो सबके हैं, चाहे जो वोट दे चाहे नहीं दे, तो प्रधानमंत्री तो सबके हैं। तो प्रधानमंत्री से आप लोग भी कुछ उम्मीद रखे होंगे। अब कह रहे हैं कि हम जो कहा था वो करके दिखाया, इस बात में कितना सच्चाई है भैया? सच्चाई तो है, काम तो करवे किया है। कौन कौन सा काम आपका हो गया जो आपको लगता है कि ये अच्छा हुआ है मोदी सरकार में? सबके लिए हुआ है, हाँ। मेरा पर्सनल थोड़े हुआ तो है। जैसे जो आपको लगा हो कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है मोदी सरकार अच्छा में, तो करवे किया है ना? इन्हीं से बच जाइए। हाँ, क्या लगता है भैया, कौन कौन सा काम जो है लगता है कि ये अच्छा हुआ है और इसमें थोड़ा और होना चाहिए, तब गारंटी वाली बात होगी? मैम, जहाँ तक अभी मोदी सरकार ने जो भी जो वादा किया था जनरल तरीके से, उनके जो वोटिंग लिस्ट में अपने खुद का जो
जो भी एजेंडा था। एजेंडा था हाँ, हाँ। तो जो प्रस्तावित किया था वो लगभग अभी सारे ही किए हैं। हाँ। और कुछ कुछ रह भी गए हैं तो वो इग्नोर, सारे चीज़ों को वो नहीं कर सकते, सब हम सब लोगों को मिलके करना है। हम सब जितने भी भारतवासी हैं सभी को मिलके करना होता है। एक अकेले प्रधानमंत्री का हम नारा लगाएंगे अरे वही करेगा जो करेगा वही नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो थोड़ी सकता ना होता है। अच्छा भैया एक बात बताइए कि 3 एजेंडा जो था वो कहा जाए कि जब भी बीजेपी आने वाली होती थी तो उस 3 एजेंडा का खूब प्रचार करती थी, है ना। एक तो राम मंदिर 370, अब एक नया में ऐड हुआ था सीए कानून, जो नागरिकता कानून जो कल पास हो गया, है ना। 3 कानून का खूब लोग प्रचार करते थे। तो तीनों कानून जो है अब वो पारित हो गया, है ना। तीनों चीज कानून, राम मंदिर को तो कानून नहीं कहेंगे, राम मंदिर जो है हालांकि मोदी सरकार ने बनवाया भी नहीं है, उनके शासन में बना है ना, उनके शासन में बना है, मोदी सरकार ने बनाया, उनके तमाम भक्तों ने बनाया है। तो लेकिन उनके शासनकाल में बन गया है तो भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली श्रेय भी ले लेते हैं, है कि नहीं। मैम हर किसी का सपना था कि राम मंदिर का ये शिलान्यास होने के बाद फिर उनका ये उद्घाटन भी हो। तो जिस तरीके से अब हम लोग हैं कि अब इंतजार में हम भी कभी उस वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे उसी चीज के लिए। और जहाँ तक है तो राम मंदिर बहुत पहले से प्रस्तावित था कि बनेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट में केस भी चल रहा था। लेकिन मोदी आने के बाद उसका ठप्पा लग गया गारंटी का कि हाँ होना ही होना है। अच्छा बहुत लोग भैया ये भी कहते हैं कि मतलब राम मंदिर बन जाने से क्या हो गया, देश में कोई फायदा तो नहीं हुआ। तो क्या ये बात सच है कि राम मंदिर बनाने से कोई असर बेअसर कुछ नहीं हुआ? जी हमारे हिंदू धर्म में बहुत उनका मान्यता है। हाँ। सभी लोग हम लोग उनके पूजा करते हैं, हम लोग के देवता हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोग को उनसे बहुत बड़ी आस्था है। वो हमारे देश के सबसे गौरवशाली जगह के रूप में है, जगह की चीज में है। और वहाँ पर हम लोग का इच्छा है, माता पिता भी या बूढ़ी बुजुर्ग जो भी गांव की या यंग भी घूमना चाहता है तो कहता है कि जाते हैं थोड़ा अयोध्या। हाँ बिल्कुल, आप लोग के वहाँ तो पासों पड़ता है। हाँ हम लोग के बहुत अच्छा है। हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि राम मंदिर बना। अच्छा दीदी ये बताइए, मोदी सरकार जो है वो कह रहे हैं कि हम जो कहे थे वो करके दिखाया, आप लोग को कोई फायदा मिला कि नहीं मिला? हमरा मालूम नहीं फायदा मिला, मतलब सरकार से कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कुछ भी कोई फायदा नहीं है। मिलित ना है। हाँ मिल। अच्छा ये बताओ कि अभी जो है सबसे ज्यादा तो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो आयुष्मान कार्ड बनवेला कि ना? बना ले। वाह 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 वाह, देखा जबरदस्त एकदम। का फायदा उन्हीं का है ना। आप उनसे ले भी रहे हैं और उनका नाम भी नहीं लेंगे। ना बोल वो मुंह वाला बात हो गया। देखा दीदी। अच्छा ये बताइए कि जो गारंटी चल रहा है कि मोदी की गारंटी, मोदी मतलब गारंटी, इतना गारंटी दब जब तो बहुत रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितना है? गारंटी बिल्कुल जो चीज़ें कहे हैं वो कर रहे हैं सारे चीज, और अपेक्षा भी उन्हीं से होता है जो काम करते हैं। जो काम पहले की जो गवर्नमेंट थी काम ही नहीं करती थी, किसी को अपेक्षा ही नहीं था कि कुछ होगा, तो कोई आशा ही नहीं था। और जो आशा कर रहा है तो कमी बेसी होते रहता है, तो टाइम और दीजिए ना। जो काम हुआ है, जो मांग भी तो उन्हीं से करेंगे। बिल्कुल, मांग भी तो उन्हीं से मांगा करेंगे। भी उसी से जाता है जो काम करता है। जो काम ही नहीं करता उससे क्या मांगेगा आदमी? आप लोगों को कुछ फायदा मिले कि नहीं? मिला, कुछ फायदा मिला सरकार से? अभी कहाँ कुछ मिला है? नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? राशन कार्ड बना है कि नहीं? तो आधे से मिला। गवर्नमेंट केंद्र सरकार ही देती है, कंफर्म हो। बाबा को नहीं पता है, लेकिन राशन भी एक मोदी सरकार या केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री का योजना का अंश है। जो आपको अभी वर्तमान में अगले 5 साल तक अंत्योदय योजना, बिल्कुल वो भी आपको ये बात तो अच्छा देखिए कुछ तो जागरूकता का भी कमी रहता है ना। हम उनको मोदी के साथ सबसे बड़ा खास चीज है ना, पहले के प्रधानमंत्री अपने नाम से योजना चलाते थे, तो सभी को पता चल जाता था कि अच्छा ये इंदिरा आवास इंदिरा जी दी है, नेहरू जी का ये प्रोजेक्ट है। और मोदी जी इस तरह का नहीं करते हैं। वो मतलब कुछ सांस्कृतिक टाइप पे नाम दे देते हैं, अंत्योदय, अभी नया देखिए आयुष्मान आया है। अब यही वो चलाते हैं मोदी जी योजना, तो सब लोग जानता कि मोदी स्वास्थ्य कार्ड, मोदी तो अच्छा होता। वो इस तरह का नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि पूरे देश में सब लोग को मतलब दर्जा मिले। देखिए नाम चाहे कुछ भी हो, काम होना चाहिए, है ना भैया। ये बताइए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम एक लाइन में सवाल है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम तो हो रहा है। काम हो रहा है। गारंटी की जो बात कर रहे हैं मोदी, मतलब गारंटी मतलब जो हम कहें वो करके दिखाएं, ये उनका कहना है। तो सही में क्या वो पूरा हो रहा है या फिर ऐसे ही चुनाव आया है इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, पूरा तो हो रहा है। हो रहा है ऐसा चीज है, पहले ब्लॉक के माध्यम से आता था
लोगों के पास नहीं पहुंच पाता था। बहुत सारा फंड वगैरह की बात फंड वगैरह की बात बिल्कुल है। हाँ। अब जो भी आ रहा है डीबीटी के माध्यम से आ रहा है, डायरेक्ट लाभार्थी को अकाउंट में जा रहा है। जिस टेबल से निकला उसी टेबल पर 100 रुपया रख लिया, 200 रुपया रख लिया। होता था कि वहाँ से निकला ऑफिस से 1000 और हमारे पास आते आते 200 बच गया 100 रुपया। सही बात जो है। भी है डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट पर जा रहा है। हाँ, ये चीज तो देखिए डिजिटल युग आने से और जो ये खाता वाला जो सिस्टम हुआ है, इससे एक फायदा तो हम भी देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बाबा हैं, ठीक है, अगर बाबा मान लीजिए कहीं से अपना वृद्धा पेंशन लेने जाते हैं या अनाज लेने जाते हैं, तो उनको जो समझाएगा, उनको अगर ये कहा जाएगा कि ना अभी महीना में तो तोरा ला 100 ग्राम चावल ले लो है ना, तो बेचारे बाबा को क्या पता है। लेकिन अभी जो है एक बार में पता कर दिया जा सकता है कि सही में सरकार कितना अनाज दे रही है। एक ये भी तो फायदा हुआ है जी आजकल, जी है वो कि तो नहीं? अभी सबको मिल रहा है 5 किलो चावल, 5 किलो ये गेहूं भी मिल रहा है उसमें। तो सभी लोग जितने भी जागरूक हैं उनको पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि हमको मोदी के द्वारा भी प्रेफरेंस मिल रहा है इस चीज के ऊपर। नहीं, बहुत लोग जैसे अब चाचा देखिए कि अभी ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कहाँ से आ रहा है। बताना पड़ा। आयुष्मान का कार्ड भी बन गया होगा शायद से, तो उनको शायद से पता नहीं है कि 5 लाख का योजना उसमें भी है। बिल्कुल बिल्कुल, साल भर साल। हाँ बिल्कुल, उस तरीके से हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता जो है आप ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं काम का साथ देती है, काम का नाम लेती है। तो भैया ये बताइए कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब वर्ग का काम होना चाहिए भैया, खाली नौकरी आने से नहीं होगा और खाली रोड बन जाने से नहीं होगा, है कि नहीं? आप लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? जो भी है देखिए सब सामने है जी। हाँ। मैंने कहना क्या है, हाँ जो भी है मैंने सामने, हमारे में पर्दा की कोई चीज नहीं है। हाँ विकास हो रहा है जो सामने है, हाँ और जो भी हो रहा है सामने है, मैंने होना ही चाहिए। हाँ। पहले से तो प्रगति होवे किया है, थोड़ा बहुत न थोड़ा बहुत, मैंने जो भी अगर कोई कहता है कि नहीं हुआ जीरो। आपको अपने जीवन में फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप अपना बताइए, आपके परिवार का जो है कुछ फायदा है कि नहीं, आपका कुछ फायदा है कि नहीं? जी ना, हम लोग के काम मिलेगा जी। मैंने कुछ जीवन में सुधार नहीं हुआ है पहले के अपेक्षा? कुछ नहीं सरकार, हम लोग मैकेनिकल से जुड़े वाला मिस्त्री, गाड़ी के नीचे घुसे वाला, क्या मिलेगा हम लोग को जी? कुछ नहीं, पहले से कुछ तरक्की नहीं हुआ है। ये खाली चावल मिलता है जी सर। हाँ, चावल मिलता है। नहीं मैंने नौकरी मिलने में या फिर तमाम चीज में ये सब में मदद है कि नहीं कुछ? जी ऐसा तो अभी तक नहीं, हम लोग जीवन में कुछ सुधार नहीं हुआ है। आप काम करो, हाँ आप मैकेनिकल मिस्त्री हो ना, हाँ आप एगो काम कर दो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आप फॉर्म भरो। हाँ तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ और एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते बता रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरो। परिवार पीछे एक आदमी का होगा, आप खुद अपना भरो, उसमें आप लिखिए कि आप मिस्त्री हैं, इस चीज़ का आपको बाकायदे ट्रेनिंग दिया जाएगा। सरकार के द्वारा 3 लाख रुपया भी दिया जाएगा आपको कुछ रोजगार शुरू करने के लिए, और 15,000 रुपये का आपको उसका टूल किट भी दिया जाएगा। अब सरकार खुलेआम आपको आपके द्वार आपको बुला के शिक्षित भी कर रही है, प्रशिक्षण भी दे रही है, पैसा भी दे रही है। बाबा तुम अपना उत्थान तो करो, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ो। नहीं, एक चीज तो ये भी है कि थोड़ा सा जागरूकता भी अगर हमारे अंदर रहता है तो हम लोग, कहा जाता है कि अगर जागरूक हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपना कर ही लेंगे, है ना? लेकिन सरकार से देखिए, हम जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि जिसको वोट देंगे उससे उम्मीद करना जरूरी है, उसी का तारीफ करेंगे, उसी का बुराई करेंगे, है ना? मोदी सरकार में कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है कि जो मोदी गारंटी कर रहे हैं सब झूठ है? झूठ तो मैडम एक्चुअली कुछ है भी नहीं। हाँ क्योंकि जितना है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ही है। हाँ बीजेपी के सरकार में जहाँ भी देखिए हाँ कुछ ना कुछ प्रोग्रेस है। कुछ प्रोग्रेस है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत बहुत है। कुछ है। हाँ। यहाँ हम देख के नहीं चलेंगे, सेंटर में देख के चलेंगे कि सेंटर में देश के लिए हमारे मोदी जी ने क्या किया। जहाँ भी देखिए हमारा देश जो है आज कहाँ पे चला गया है। हम बिहार को सिर्फ देख के नहीं ना चलेंगे, बिहार में क्या है नहीं है। बिहार में हमारा और आपका व्यक्तिगत वो है। नहीं, बिहार को भी देखेंगे, लेकिन सिर्फ बिहार को नहीं। बिहार को देखते हुए भी आज देखिए 4 लाइन हो या कुछ भी हो, आज के डेट में हम कहीं भी जा रहे हैं तो जाम से उतना हम लोगों को टेंशन नहीं है। बिहार जाम तो है ना, बिहार गवर्नमेंट का भी है तो सेंटर का भी तो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये जो हाईवे जो निकला है वो तो वहीं से ना, सेंटर का रुपया तो आता है वहाँ से। हाँ। बिहार गवर्नमेंट कितना देगी? बिहार गवर्नमेंट जितना देगी प्लस उसको भी देना है। भाई केंद्र की भी सहायता की तो जरूरत है। केंद्र अगर मान लीजिए ध्यान नहीं दे राज्य पर तो कैसे काम चलेगा? लेकिन भैया ये जो इतना हवा बन रहा है, मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब गारंटी, तो ये बस चुनावी हवा है या इसमें कुछ सच्चाई है? सच्चाई तो है, मोदी जी तो काम कर रहे हैं। हाँ। इसके पहले भी सरकार थी लेकिन कुछ धरती पे नजर नहीं आ रहा था। हाँ। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं कुछ धरती पे नजर आने लगा है। जैसे पूरा एक्सप्रेस वे आना जाना आसान हो गया है लोगों को। गरीब लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। कोरोना आया फिर भी मतलब मोदी सरकार इतने बढ़िया से उसको हैंडल किए।
बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है ना कि अपनों और परायों की पहचान जो है वो कठिन समय में होती है। भैया कोरोना को याद कर रहे हैं तो हमको लगता है कि कोरोना भी बिल्कुल वो ऐसा दौर था जहाँ पे अपने लोग भी जो हैं वो अपनापन नहीं दिखा रहे थे। खैर सबसे बड़ी बात है कि ये जो गारंटी की हम लोग बात करते हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जनता बताएगी, लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि गारंटी का मतलब क्या है। आइए। मोदी मतलब गारंटी ये करके जो है एक नारा लगा रहे हैं, तो क्या सच में मोदी का मतलब गारंटी है क्या? गारंटी इन द सेंस है कि गारंटी तो कुछ नजर आ रहा है। हाँ। जैसा चाहिए कि लोगों को जो चाहिए वो मिल रहा है। हाँ। किसानों के लिए कुछ हो रहा है। हाँ। और युवाओं को रोजगार के बारे में पर्सनल रोजगार जो भी अपना करना चाहते हैं वो कर रहे हैं अपना काम धंधा के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी हम लोगों को नजर आ रहा है कि बिहार में जो सवर्णों को जो हम लोगों को जो आरक्षण दिया गया था, हाँ। वो पूरी तरह धरातल पे है ही नहीं। हाँ। वो कहीं कुछ नहीं है। ईवीएस के नाम पे केवल यहाँ पे जो है सो धोखा हो रहा है। हाँ। और जब से ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री बन के आए हैं सम्राट चौधरी जी, हाँ। ये और सबका बाट लगाए हुए हैं। हाँ। तो अब गारंटी जो है सो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मतलब गारंटी बाकी गारंटी है लेकिन सवर्णों पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। हाँ, क्योंकि अब यहाँ तो अजीब हाल हो गया है। हाँ। सवर्ण जाए तो कहाँ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम है। हाँ नहीं बिल्कुल गारंटी का मतलब तो यही है ना कि गारंटी मतलब जो चाहिए हमको वो मिलेगा, है ना। पहले तो हम लोग को शिक्षा व्यवस्था चाहिए था, तो हम लोग को बच्चा पढ़ रहा है 90% ला रहा है तो उसको IIT में एडमिशन नहीं हो रहा है, और जिसको 40 आ रहा है उसको एडमिशन हो रहा है। हाँ। तो उसी तरह का इंजीनियर और डॉक्टर तैयार होगा। हाँ। बिल्कुल। तो इलाज करने के लिए फिर लोग खोज रहा है कि फॉरवर्ड कहाँ से आ जाए। हाँ। तो फॉरवर्ड तो जो भी है से अपना मेरिट पे है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा। नहीं तो और इस चीज में हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं है और नहीं है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ। ये मतलब हर आदमी का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो सबका अधिकार तो ये तो हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा देखिए कि बार बार जो है वो एनडीए सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है और बहुत सारे लोग देखिए अपने प्रोफाइल पे सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिए हैं कि जो कहे थे वो करके दिखाए। अब चाहे हम सीए की बात करें या फिर राम मंदिर की बात करें या 370, ये जो थे बहुत हाईलाइटेड मुद्दे थे। मतलब एनडीए के लिए ये बहुत हाईलाइटेड मुद्दा, खासकर मोदी सरकार का बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था, तो ये उन्होंने पूरा कर दिया है। तो शायद वो इसलिए दावा कर रहे हैं कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया। लेकिन आपको अपने हिसाब से क्या लगता है ये बताइए। मोदी जी हिंदुत्व पे जो भी बोले थे बहुत अच्छा काम किए हैं, इसमें कहीं कोई जैसे थी नहीं है। बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा शासन आ गया था कि टीका और टीका करने से लोग डरता था। बिल्कुल। लेकिन आज ऐसे खुलेआम जैसे जय श्री राम की गमछा लेकर के लोग घूम रहे हैं, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई मोदी जी के शासन में ठगा जा रहा है वो है स्वर्ण। स्वर्ण को सिर्फ झुनझुन्ना धराते हैं कि स्वर्ण जाएगा कहाँ, वो तो हमारा बंधुआ है, वो वोट देवे करेगा। हमारे सांसद यहाँ पाटलिपुत्रा से है, राम कृपाल जी हैं। स्वर्ण को झुनझुन्ना धराते हैं, अपना के काम करते हैं। इस चलते जान रहा है कि फॉरवर्ड है, स्वर्ण है, जाएगा कहाँ, वो तो मोदी के नाम पर जाएगा। आप लोग को क्या तकलीफ है, क्या चाहिए, कभी नहीं। मतलब वो लोग उनको मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है आप। हाँ, स्वर्ण के लिए ओवर कॉन्फिडेंस है। हाल फिलहाल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जब भाजपा एनडीए का सरकार बना, मुख्यमंत्री आए, तब जैसे 4500 बहाली निकला। 178 गो मिला है 4500 बहाली में 178 EWS के 175 EWS फीमेल करके है 75, और उसके बाद जनरल के एक भी सीट नहीं दिया गया है। यही हो रहा है बिहार में। मोदी जी ये नहीं जान रहे हैं, उन्हीं का आदमी कर रहा है। हम लोग तो गुलाम बने हुए हैं भाजपा के, जाएंगे कहाँ। हाँ। अच्छा फिर भी लेकिन आप गुलाम ही बने हुए हैं। हाँ, फिर भी गुलाम। हमारा मानसिकता इतना गंदा हो गया है ना, कि मजबूरी के नाम पर। क्यों, क्या मजबूरी है भैया, ऐसा क्या मजबूरी है? जान रहे हैं कि हमको छोड़ के लोग जाएगा कहाँ। ये बात समझ रहे हैं कि हमको छोड़ के जाएंगे वो कहाँ। उनका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? इतना सारा तो बड़े बड़े लोग बहुत हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं न, तो भूमिहार को तो खाली झुनझुन्ना दीजिए। हाँ। काम बनाइए, अपना ही उनका पेशा हो गया है। और सबको खूब बढ़िया की है। हाँ। लेकिन ई में एगो हम स्वर्ण को बिल्कुल ही नदारत रखे, भूल गए है ना, एकदम भूल गए। बकाइए सब व्यवस्था उनका बढ़िया है। हर चीज कर रहे हैं।
हर मतलब हम जो पब्लिक को चाहिए वो दे रहे हैं। हाँ। लेकिन एगो ये लोग का तो भूमिहार से तो उनको क्या एलर्जी है, अब भगवान जाने। हाँ नहीं तो बोल भैया तो सवर्ण बोल रहे हैं, तो सवर्ण में तो बहुत सारी जाति आ जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है भैया कि जो बहुत दिन से एक ट्रेंड चल रहा है, मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब गारंटी, तो ये गारंटी में सच में सच्चाई है या फिर? सच्चाई इसमें नहीं है, 1% सच्चाई नहीं है। 1% भी सच्चाई नहीं है? हम तो नहीं कहेंगे सच्चाई है। मोदी जी कहाँ नौकरी दे रहे हैं? हाँ नहीं उनका ये कहना है कि हम जो हमारा मुद्दा हम रखे थे वो मुद्दा हम पूरा अपना कर दिए हैं। नहीं, उतना मुद्दा पूरा नहीं किए हैं। हाँ। केवल वो हिंदुत्व के झंडा उठाए हुए हैं, जय श्री राम करते रहिए। हाँ। उससे आम जनता का पेट भर जाएगा। हाँ, लेकिन आम जनता को इस बात का खुशी तो है। मैं इसके तो खिलाफ हूँ। हाँ, राम मंदिर के? हाँ, राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। तो केवल हिंदुत्व का झंडा उठाने से आम पब्लिक का उसका पेट नहीं भरने वाला है। हाँ। और पब्लिक को रोजी रोजगार चाहिए। हाँ। क्या भैया मोदी मतलब गारंटी, ये जो प्रचार किया जा रहा है, तो इस गारंटी पे यकीन है कि नहीं? ये गारंटी पर कोई यकीन करने लायक है? हाँ। नहीं है? नहीं, कोई गारंटी। तो किस तरह का गारंटी चाहिए आप लोग को? विकास चाहिए। हाँ। विकास मतलब क्या क्या विकास चाहिए आपको? क्या क्या चाहिए आपको? क्या विकास चाहिए? हाँ। आप लोग तो जान ही रहे हैं। हम कैसे जानेंगे? आप सबका अपना अलग अलग ना होता है जी, सबका अलग अलग माहौल होता है ना। बीजेपी वाला सब बांट दिया है। जैसे सबका अलग अलग ना जरूरत होता है, अलग अलग ना मांग होता है। किसी को अपने गांव में जो है रोड चाहिए, किसी को अपने लिए नौकरी चाहिए, किसी को जो है सुरक्षा चाहिए। से पेट न चल जाएगा, रोजगार चाहिए ना। हाँ। रोड नहीं, इसी रोड पे चल के लोग जाएगा रोजगार ढूंढने, अपना काम करने। रोजगार से बैठा दीजिए, रोड खाली बना दीजिए, इससे विकास हो जाएगा। हाँ। अच्छा देखिए कि तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन इसके बीच में जो है एक बहुत बड़ा सवाल यही उठता है कि एक जो ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है, एक जो ट्रेंड खासकर एनडीए के लोग जो है वो पूरा जोर जोर से कह रहे हैं कि मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब गारंटी। तो ये गारंटी आखिर सच में है क्या? आखिर आप पूर्व में भी देखिएगा ना, पूर्व में किसी ने कोई गारंटी तो उस पर काम किया हो, लेकिन मोदी ने तो किया है। हाँ। मोदी का तो धरातल पे नजर आता है। हाँ। चाहे आप विश्व पटल पर देखिए, भारत में क्या विश्व पटल पर देखिए, भारत रूस यूक्रेन युद्ध भी होता है। हाँ। तो उसमें भी मोदी का इंटरफेयर होता है। और क्या क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को जो भी चाहिए, अब तो राम राज आ गया, और क्या चाहिए, सब कुछ है। जनसंख्या नियंत्रण अभी बाकी है। हाँ, इधर आइए थोड़ा। हाँ। जनसंख्या नियंत्रण अब सबसे जरूरी है। मोदी जी जो कहे, हाँ। 370 से CAA सब कर दिए। हाँ। राम मंदिर कर दिए। अब जो है से जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी है। भैया एक चीज तो हम कहेंगे कि पहले से जनसंख्या नियंत्रण में भी हमारे अंदर तो थोड़ी जागरूकता आई है। हमारे यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ पहले के पीढ़ी थे, उनके कोई के 7 भाई हैं, कोई के 4 भाई हैं, कोई के 5 भाई हैं, लेकिन अब 1 से 2 होते होते जो है वो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। इसे तो हम लोग के नहीं, हिंदुत्व के लिए है। हाँ। हिंदू में अब सभी लोग 1 से 2 पर आ गया है। हाँ। लेकिन जो बाहरी आए हो, जिनके लिए CAA का जैसे सही उपयोग होगा, हाँ। उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी है। यही बता तो भैया बोल रहे थे कि जब हमारे लिए 2 बच्चे का कानून है तो फिर बाकी के लिए एक होना चाहिए। सभी के लिए बराबर। जब एक देश में रखे तो एक ही कानून, एक ही नागरिक है ना। भारतवर्ष के हम नागरिक हैं तो उसी का कानून मानेंगे ना। हाँ। तो नहीं तो मान लीजिए जिसको सरिया कानून मानना है। हाँ। तो सरिया देश में चले जाए। हाँ भैया, पाकिस्तान में जाके बसना चाहिए। इस पे क्या कहना है भैया आपका? क्या कानून सबके लिए एक होना चाहिए? तो सबके लिए एक होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में एक ही कानून होना चाहिए। हाँ। इसमें 2 राय नहीं है। हाँ, तो एक